वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी प्योर कल्चर टेक्निक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। प्योर कल्चर टेक्निक्स देखने से पहले हम देखेंगे कि प्योर कल्चर और मिक्स कल्चर में डिफरेंस क्या है। प्योर कल्चर में सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई कल्चर है उसमें विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है तो सिर्फ विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया ही उसमें प्रेजेंट होगा, कोई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। मिक्स कल्चर क्या है? मिक्स कल्चर में एक से ज़्यादा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कल्चर में। अब प्योर कल्चर हम कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं? प्योर कल्चर को हम मिक्स कल्चर से ऑब्टेन करते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें से 3 कॉमन मेथड्स हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। तो हम प्योर कल्चर में हम लोग प्योर कल्चर कैसे डिराइव करेंगे? हम एक स्मॉल सैंपल को एक नए स्टेराइल ग्रोथ मीडियम में हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने प्योर कल्चर टेक्निक्स डेवलप की थी। जो कॉमन टेक्निक्स हैं प्योर कल्चर की वो हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड एंड पोर प्लेट मेथड। तो सबसे पहले हम स्ट्रीक प्लेट मेथड देखेंगे। स्ट्रीक प्लेट मेथड रॉबर्ट कोच की ही लैब में लॉफलर एंड गैफ्की साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की थी ये टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हम जो नया ग्रोथ मीडियम जो यूज़ करते हैं वो मीडियम सॉलिड अगार मीडियम होता है और हम मिक्स कल्चर में से एक कॉलोनी को पिक करते हैं और उसके बाद हम उसको एक नई अगार प्लेट पे ट्रांसफ़र करते हैं। जो मेन मोटो होता है इस मेथड का वो ये होता है कि हम जो नई पेट्री प्लेट यूज़ कर रहे हैं उसमें हम डाइल्यूशंस के डिफरेंट डाइल्यूशंस के एरिया जो होते हैं वो क्रिएट करें। जैसे हम एक कल्चर लेंगे और उसको हम डाइल्यूट करते जाएंगे अगार प्लेट पे ही, तो जो हमें लास्ट में जो हमें कल्चर मिलेगा वो प्योर कल्चर होगा। तो ये मेथड है, इसको हम कैसे करते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी अब स्ट्रीक प्लेट मेथड को। तो स्ट्रीक प्लेट मेथड के लिए हमें चाहिए होता है एक मिक्स कल्चर, इनॉक्यूलेटिंग लूप एंड बर्नर। तो इनॉक्यूलेटिंग लूप क्या होता है? इनॉक्यूलेटिंग लूप से ही हम कल्चर को पिक करते हैं और उसको हम स्ट्रीक करेंगे एक नई पेट्री प्लेट पे। तो हमने एक नई पेट्री प्लेट ली और उसके बाद हमने पहले इनॉक्यूलेटिंग लूप को बर्नर में हम इसको स्टरलाइज़ कर लेते हैं। स्टरलाइज़ करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कूल हो जाने देंगे और फिर हम इनॉक्यूलेटिंग लूप से मिक्स कल्चर को पिक करेंगे, थोड़ा सा ही इसमें पिक करेंगे मिक्स कल्चर में से। तो यहाँ पे आप सी स्टेप में देख रहे हैं, हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं कल्चर को। उसके बाद हम इसमें इनिशियल इनॉक्यूलम कैसे हम इसमें स्ट्रीक करेंगे, कैसे सेक्टर बनाएंगे। तो जो फर्स्ट सेक्टर आपने देखा यहाँ पे बनाया हुआ है फर्स्ट सेक्टर, उसके बाद हम सेकेंड सेक्टर बनाएंगे। लेकिन सेकेंड सेक्टर हम इस पे बनाने से पहले हम इनॉक्यूलेटिंग लूप को वापस बर्नर में स्टरलाइज़ कर लेते हैं। इनॉक्यूलेटिंग लूप जब स्टरलाइज़ हो जाएगा तो हम इसमें सेकेंड सेट ऑफ स्ट्रीक्स इसमें ड्रॉ करेंगे। सेकेंड सेट ऑफ स्ट्रीक्स ड्रॉ करने के बाद हम फिर से इनॉक्यूलेटिंग लूप को बर्नर में ले जाते हैं और इसको हम फिर से स्टरलाइज़ करते हैं। स्टरलाइज़ करने के बाद फिर हम उसी सेकेंड स्ट्रीक को हम डाइल्यूट करेंगे। तो ये देखिए, अगर ये हम जो स्ट्रीकिंग कर रहे हैं उससे जो हमारा पहले वाला प्रीवियस जो कल्चर होता है वो फिर से डाइल्यूट हो जाता है। तो हमने थर्ड सेट ऑफ स्ट्रीक्स बनाई। थर्ड सेट ऑफ स्ट्रीक्स में हमने क्या किया, ओवरलैप करते हुए बना रहे हैं, तो जो सेकंड सेट ऑफ स्ट्रीक्स होती हैं वो फर्दर डाइल्यूट हो जाएंगी। तो ऐसे हम डिफरेंट जो एक डाइल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हम पहले वाले जो कल्चर है उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं धीरे धीरे। अब थर्ड वाली जो हमने स्ट्रीक्स प्रिपेयर कर ली हैं उसके बाद फिर से हम इनॉक्यूलेटिंग लूप को स्टरलाइज़ करेंगे और थर्ड वाले सेक्टर को हम फर्दर डाइल्यूट करेंगे और
इसमें ओवरलैप करते हुए हम 4th सेट ऑफ स्ट्रीक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब ये पेट्री प्लेट देखिए, इसमें यहाँ पे जो स्ट्रीकिंग की है ओवरलैपिंग करते हुए, तो जो फर्स्ट वाला कल्चर होगा उसमें वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और इसी कल्चर को जो हम स्ट्रीक करते हैं सेकेंड सेट में तो ये डाइल्यूट होता है, थर्ड सेट पे ये और डाइल्यूट हो जाता है, और फोर्थ सेट में ये और डाइल्यूट हो जाता है। तो इस तरह से जो अगार प्लेट है, ये हमारी पेट्री प्लेट है, इसमें जो हमने फोर्थ सेट ऑफ सेक्टर बनाया है ये सबसे ज़्यादा डाइल्यूट होता है। फिर हम क्या करेंगे, इस जो हमें ये स्ट्रीकिंग हमने की है तो इस पेट्री प्लेट को हम इन्वर्टेड पोजीशन में हम इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। इंक्यूबेटर के अंदर हम इसको 24 to 48 आवर्स के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें जो कॉलोनीज़ मिलेंगी, जो लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो हमें कॉलोनीज़ मिलती हैं वो हमें प्योर कल्चर की कॉलोनीज़ मिलती हैं। तो इस तरीके से ये था स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रीक प्लेट मेथड की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से स्ट्रीक प्लेट मेथड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में हम एक सीरियली डाइल्यूटेड स्पेसिमेन जिसमें 2 या उससे ज़्यादा बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, उसको हम सॉलिडिफाइड अगार मीडियम प्लेट पे उसको हम स्प्रेड करते हैं। तो इसीलिए इस टेक्निक का नाम है स्प्रेड प्लेट मेथड। तो जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो पहले से ही सीरियली डाइल्यूट होता है। सीरियल डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और उसमें हम जो हमारा सबसे पहला जो हमारा जो सैम्पल होगा जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो उसको हम उसकी डिफरेंट डाइल्यूशन बना लेते हैं। फिर इसी जो सीरियली डाइल्यूटेड स्पेसिमेन है इसको हम यूज़ करते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड में। स्प्रेड प्लेट मेथड का एक एडवांटेज ये है कि इससे जो हमें बैक्टीरिया मिलते हैं वो आइसोलेटेड बैक्टीरिया होते हैं और उनका आप नंबर भी काउंट कर सकते हैं। इस टेक्निक में जो लिक्विड सैंपल होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं सॉलिड मीडियम पे। सॉलिड अगर प्लेट पे आप ट्रांसफ़र करेंगे उसमें जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो इसका रिज़ल्ट होगा उसमें जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ डेवलप होंगी उन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ का हम कलर, टेक्सचर, साइज़ ये सब इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक मेनली यूज़ होती है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये टेक्निक कैसे होती है चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी ये टेस्ट ट्यूब है इसमें जो सैंपल है वो सीरियली डाइल्यूटेड सैंपल होगा, बैक्टीरियल सैंपल है। तो अब इस बैक्टीरियल सैंपल को हम कैसे स्प्रेड करेंगे नए ग्रोथ मीडियम में, नई अगार प्लेट, ये हमने नई पेट्री प्लेट ली है दूसरी, ये देखिए इसमें हम एक स्प्रेडर का यूज़ कर रहे हैं। ये जो एल शेप का आप स्प्रेडर देख रहे हैं ये ग्लास का स्प्रेडर है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं पेट्री प्लेट पे हमारा जो सैंपल है उसको स्प्रेड करने के लिए। इसके अलावा इसमें हम स्टेरलाइज़ करने के लिए अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमने इस बैक्टीरियल डाइल्यूशन को 0.1 ml एक सॉलिड मीडियम में हमने इसको पोर कर लिया। जब ये सॉलिड मीडियम इसमें पोर हो गया है, ये मीडियम स्टेरलाइज्ड होगा, 0.1 ml हम इसमें पोर कर लेते हैं। उसके बाद हम स्प्रेडर लेते हैं, स्प्रेडर को हम अल्कोहल में डिप करते हैं। अल्कोहल में डिप करने के बाद इसको हम फ्लेम के पास ले जाते हैं, फ्लेम के पास रख के हम इसको स्टेरलाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद इस स्प्रेडर को हम इवनली ऐसे हम इसको मूव करेंगे और जो हमारा 0.1 ml जो सैंपल हमने डाला हुआ है पेट्री प्लेट पे, इसको हम पूरी सरफेस पे ऐसे पूरा फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं इवनली। तो अब हमने जो ये हमारा सैंपल था इसको भी हमने क्या किया, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट करने के बाद इसको बाद पेट्री प्लेट के लिड लगा देते हैं और वापस हम इसको इन्वर्टेड पोजीशन में हम अपने ये पेट्री प्लेट को इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। इंक्यूबेटर के अंदर फर्दर रखने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद हम चेक करने के बाद देखते हैं कि सरफेस पे, मीडियम की सरफेस पे कॉलोनीज़, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ डेवलप हो गई हैं।
तो ये आइसोलेटेड कॉलोनीज़ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो हमें कॉलोनीज़ मिलती हैं वो प्योर कल्चर की कॉलोनीज़ होती हैं। तो ये था स्प्रेड प्लेट मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड जनरली यूज़ होता है कि जो हमारा सैंपल है उसमें पर ml में कितने माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं ये डिटरमाइन करने के लिए पोर प्लेट मेथड का यूज़ होता है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसमें कितने नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं या फिर कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। अगर हमारे पास 10 ml सैंपल है तो उस 10 ml सैंपल में कितने नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो पोर प्लेट मेथड से हम ये काउंट कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज ये है कि हमें प्रीवियस प्लेट्स जो हम अगार की प्लेट्स बना के रखते थे, ग्रोथ मीडियम की प्लेट्स, तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड प्लेट की पेट्री प्लेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक और इसका एडवांटेज है कि जो हमारा फूड है उसमें कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो नहीं प्रेजेंट है, तो वो चेक करने के लिए पोर प्लेट मेथड का यूज़ होता है। तो पोर प्लेट मेथड में देखिए कैसे ये टेक्निक करते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्स्ड ब्रॉथ कल्चर है, हमारे पास मिक्स्ड कल्चर है कोई भी, और इसको इससे हमें क्या ऑब्टेन करना है, इससे हमें प्योर कल्चर ऑब्टेन करना है। तो इस मिक्स कल्चर को हम पहले सीरियली डाइल्यूट करते हैं। जैसे मैंने सेकेंड स्प्रेड प्लेट में बताया था कि सीरियल डाइल्यूशन क्या होती है, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सीरियल डाइल्यूशन कैसे करते हैं। ये इसमें देखिए, तो मिक्स जो कल्चर था, मिक्स कल्चर में से हम 1 ml पाइपेट की हेल्प से हम यहाँ पे दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ml जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था वो डाला। 1 ml जो सैंपल का डालने के बाद हम इसमें 9 ml वाटर ऐड करते हैं। 9 ml वाटर ऐड करने के बाद ये पूरा देखिए 10 ml का हो गया। तो जो हमारा ओरिजिनल सैंपल था उसको हमने 10⁻⁻1 टाइम डाइल्यूट कर दिया, या फिर इसको बोलते हैं 1/10 टाइम्स हमने इसको डाइल्यूट कर दिया है। अब हमने जो ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 यहाँ पे डिनोट करा हुआ है, फिर से इसमें से हम 1 ml लेंगे और ये टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में हमने 1 ml ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इसमें हम 9 ml फिर वाटर ऐड करते हैं। तो फिर इसकी जो डाइल्यूशन होगी वो 10⁻⁻2 टाइम्स डाइल्यूट हो गया, मतलब 1/100 टाइम्स इसकी डाइल्यूशन हो गई। तो इतना हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है, इसमें भी हमने यही किया। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 से हमने 1 ml हमारा जो सैंपल है वो लिया और इसमें हमने 9 ml फिर से वाटर ऐड कर दिया। तो अब ये फर्दर और डाइल्यूट हो गया 10⁻³ टाइम्स या 1/1000 टाइम्स ये डाइल्यूट हो गया। तो इस तरह हमने इसको सीरियली डाइल्यूट कर दिया। अपने ओरिजिनल मिक्स कल्चर को, मिक्स जो सॉल्यूशन था उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। ये डिफरेंट 3 डाइल्यूशंस किए, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, हम पेट्री प्लेट लेते हैं। 3 हमने प्लेट ली, उसको भी हम लेबल कर लेंगे। अब ट्यूब नंबर 1 में से हमने 1 ml जो हमारा जो सैंपल था वो लिया और इसके बाद हमने अगार जो थी वो मेल्टेड अगार थी जो पहले गर्म थी, फिर उसको कूल होने दिया। फिर जो हमारी न्यूट्रिएंट अगार है उसको हमने इसके 1 ml सॉल्यूशन के साथ, जो हमारा 1 ml सैंपल है उसके साथ मिक्स कर दिया। तो सर्कुलर मोशन में हम इसको मूव करते हैं और पोर करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी हमने ये किया। सेकेंड टेस्ट ट्यूब से हमने 1 ml फिर से सैंपल लिया और इसको अगार के साथ में फिर से हमने मिक्स कर दिया। थर्ड टेस्ट ट्यूब में भी हम यही करते हैं। 1 ml सॉल्यूशन, हम 1 ml हमारा सैंपल लेते हैं और अगार के संग में इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने नई जो प्रिपेयर्ड पेट्री प्लेट्स, हमने पहले से पेट्री प्लेट्स प्रिपेयर करके नहीं रखी हैं। न्यूट्रिएंट अगार मीडियम की पेट्री प्लेट जैसे हम प्रिपेयर करते हैं स्प्रेड प्लेट और स्ट्रीक प्लेट टेक्निक में, वैसी पेट्री प्लेट हमने इसमें प्रिपेयर नहीं की हैं। हमने इसमें जो हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडियम है वो हमने डायरेक्टली इसमें ऐड किया है सैंपल के साथ में और उसको मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर स्टेबलाइज हो जाने देते हैं
और फिर से हम इसको कहाँ रखेंगे, इंक्यूबेटर के अंदर इन्वर्टेड पोजीशन में हम इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। और तीनों पेट्री प्लेट को हम लेबल कर देंगे 1, 2 एंड 3, वरना ये मिक्स हो जाएंगे अगर लेबल नहीं करेंगे इनको। तो फिर प्लेट नंबर 1 में हम फिर प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 में हम कॉलोनीज़ चेक करते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि प्लेट नंबर 1 में जो हमारा सैम्पल जो कॉन्सेंट्रेटेड था, जो कम डाइल्यूट हुआ था, उसमें कॉलोनीज़, नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ जो होती हैं बैक्टीरिया की, वो ज़्यादा आएंगी। और प्लेट नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, 1000 टाइम्स जो है वो डाइल्यूट हो चुका है, तो इसमें जो कॉलोनीज़ आती हैं वो बहुत कम आएंगी। तो इसकी में डाइल्यूशन देखिए 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2 एंड 10 टू पावर -3। तो ये तीनों की डाइल्यूशन है। जो थर्ड वाली प्लेट है उसमें आपको जो कॉलोनीज़ कम आ रही हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो प्योर कल्चर है बैक्टीरिया का वो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 3 टेक्निक्स देखी जिनसे हम मिक्स कल्चर से प्योर कल्चर ऑब्टेन कर सकते हैं इन तीनों टेक्निक्स की हेल्प से। अब जो ये मेथड है, नेक्स्ट मेथड ये है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। ये एक डिवाइस होती है माइक्रो मैनिपुलेटर, जो कि मिक्स कल्चर में से बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को पिक करके और ये नए पेट्री प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकती है। ये यूजुअली माइक्रोस्कोप के संग जुड़ा होता है माइक्रो मैनिपुलेटर, और ये इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम कौन सी कॉलोनी को पिक कर रहे हैं और कौन सी कॉलोनी को हम नए कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये इसका देख सकते हैं आप यहाँ पे माइक्रो मैनिपुलेटर का ये डायग्राम है। तो इस तरीके से हमने ये मेथड देखे जिनके थ्रू हम मिक्स कल्चर से प्योर कल्चर को हम आइसोलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।